लंबे समय तक ये कंपनी चल रही है, आज तक ये 50 रुपये पे भी नहीं गई, तो आगे जाके भी हम क्या ही उम्मीद करेंगे। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है इवेक्सी लाइफ केयर। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको एकदम बिल्कुल फ्री पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स देखने को मिल जाएगा, और एवरीडे इस चैनल पर आपको कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी जो है वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कंपनी है, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 648 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 502 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। मतलब कि जितना इसका मार्केट कैप है उसके आसपास का इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी अवेलेबल है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है। अगर लो की बात करें तो 1 रुपये 94 पैसे, और हाई की अगर हम बात करें तो हाई है इसका 4 रुपये 40 पैसे, ठीक है। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 3 रुपये 45 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 2 रुपये 37 पैसे। पीई कितना है इसका, 175 का। आरओई कितना है इसका, 1.26। आरओसी कितना है इसका, 0.36। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, केवल 5.87% की, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो, प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, 407% का, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, 1.45 की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, आप देख सकते हो ये अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इस कंपनी की, आप देख सकते हो 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.16%। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई इस कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेकर 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है एवेक्सी लाइफ केयर, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना है, 3 रुपये के आसपास। और पीई अगर हम देखें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का पीई हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप इसका छोटा है। अब देखो पीई जिस भी कंपनी का ज़्यादा देखने को मिले, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस कंपनी के शेयर की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी अगर हम देखें, देखो विशाल मेगा मार्ट है ना, इसका पी कितना देखने को मिल रहा है, 111। अब देखो ये शेयर एक अभी नया नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसका आईपीओ अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो ये शेयर क्या है कि अभी एक ट्रेंड में चल रहा है, उसी तरीके से इसका पी उससे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस शेयर की मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन 2015 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने। सबसे पहले इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स मार्केट में हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो पहले तो अच्छी खासी हो रही थी, ठीक है, 2019-20 में। उसके बाद 21 में भी हुई, थोड़ी बहुत हमें लगातार कुछ कम होती हुई यहाँ पर सेल्स दिख रही है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आप देख लीजिए एक्सपेंसेस का भी वही सीन है, पहले अच्छा खासा हो रहा था, अब धीरे धीरे कुछ डाउनफॉल दिख रहा है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 2015 से लेके तो 2021 तक लगातार लॉस, उसके बाद 22, 23 और 24 में इन्होंने कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट कराए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो 2015 से लेके 2024 तक लगातार ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी रही है, ठीक है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ नेट प्रॉफिट आया है या नहीं आया है, तो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी लगातार इसका हमें बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि 2019 और 20 और 21 ये 3 साल बहुत अच्छा मतलब इस कंपनी ने प्रॉफिट करा है, और सबसे ज़्यादा सेल भी हुई है। देखिए मैं आपको सही तरीके से बता देता हूँ, ये हमें चार्ट पर भी देखने को मिलेगा। ये है 19 से लेके तो 21 वाला सेक्शन, ठीक है, ये 3 साल यहाँ पर इस कंपनी की जो है सेल्स भी अच्छी खासी हुई है, ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है। तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। अब 24 की अगर हम बात करें तो 24 में भी अच्छा खासा प्रॉफिट इसने जनरेट करा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट आखिर क्या बोल रही है।
तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन 2015 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले आप इक्विटी समझ लीजिए, इस कंपनी की इक्विटी हमें लगातार अब कुछ इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी इसके हमें कुछ इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं पहले के मुकाबले। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए लाइबिलिटी और एसेट्स ये दोनों भी हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये तो एकदम ओके रिपोर्ट है, इसमें कोई भी मतलब इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। प्रमोटर होल्डिंग को सबसे पहले आप समझ लीजिए। देखिए प्रमोटर के पास 2017 में 42.32% शेयर अवेलेबल थे। इन्होंने लगातार क्या करा कि 22 तक तो होल्ड करे, ठीक है, 2022 तक। उसके बाद इन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। आप देख सकते हो अभी करंट में केवल इनके पास 5.87% शेयर अवेलेबल है। वहीं अगर हम FII की बात करें तो आप देख सकते हो 2021 में 4.24% शेयर थे FII के पास, और इन्होंने भी धीरे धीरे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी 22 में, और 23 में वापस से इन्होंने खरीदा कितना 6.79%। 24 में वापस से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और अभी अगर हम करंट में बात करें तो करंट में इनके पास 1.49% शेयर अवेलेबल है। अगर हम DII की बात करें तो DII के पास 2017 में 0.30% शेयर थे, ठीक है। अब ये लगातार होल्ड करके बैठे हुए थे 2024 तक, लेकिन अब इन्होंने आधे शेयर बेच चुके हैं। और अभी करंट में कितने हैं इनके पास, आप देख सकते हो 0.17%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो 2017 में तो पब्लिक के 57.38% शेयर थे, ठीक है। अब देखो अभी अगर हम करंट में देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर पब्लिक के पास है 92.48%, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को ये मिल रही है कि प्रमोटर अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको इंक्रीज भी नहीं कर रहे हैं और अपने शेयर होल्डिंग है उसको कम कर रहे हैं, मतलब अपने शेयर बेच रहे हैं। अब कोई भी प्रमोटर है अपनी कंपनी के शेयर कब बेचेगा, इन्होंने बेचे कब है 2022 के बाद। एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे वापस से अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करें। बाकी अभी के लिए तो ये एक मतलब अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन चार्ट की कि चार्ट आखिर इस कंपनी का क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक बार आप बैलेंस शीट को देख लीजिए। बैलेंस शीट में क्या देखोगे आप, ये देखिए 2019 से लेके 2021 तक अच्छा खासा प्रॉफिट करा, 3 साल अच्छा खासा प्रॉफिट करा। उसके बाद प्रमोटर अपने शेयर को बेच के निकल चुके थे। कब बेचे हैं इन्होंने उसको भी आप देख लीजिए 2022 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 मार्च 1994 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। तब इस कंपनी का शेयर प्राइस कितने पे आया था, 75 पैसे, ठीक है। अब देखिए अगर हम ओवरऑल हाई की बात करें इस कंपनी की तो आप देख सकते हो इसका जो ओवरऑल हाई है वो है लगभग यहाँ पर कितना 17 रुपये का। और अगर हम ओवरऑल लो की बात करें अभी करेंट में तो आप देख सकते हो इसका ओवरऑल लो कितना है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये कितना है इसका 45 पैसे, ठीक है। अब देखिए बीच में आई थिंक कंपनी कुछ बंद हो चुकी थी, ठीक है। अब आप देखिए अभी हमने क्या देखा कि 2019 में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा था। तो ये आप देख सकते हो 2018-19 के बाद लगातार इसने अप मूव दिया है। देखिए 19, 20 और 21, तो आप देख सकते हो ये 21 तक अच्छा खासा ऊपर, उसके बाद लगातार डाउनफॉल। इसके 2 रीज़न है, इस डाउनफॉल के 2 रीज़न है। देखिए ये जो अप मूव है इसके भी 2 रीज़न है। एक कि कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी लगातार 3 साल तक, ठीक है, और FII और DII ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बनाई थी, ठीक है। तो ये 2 रीज़न है। उसके बाद ये जो गिरावट है इसके भी 2 रीज़न है, ठीक है। क्या, एक ये कि FII ने सेलिंग करी, ठीक है, अच्छी खासी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, और प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग निकाल दी थी, ठीक है। अब ये कहाँ तक गिरा है उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो अब देखिए इसकी जो लास्ट गिरावट हमें दिख रही है यहाँ पर, ये है इसका लो 1 रुपये 30 पैसे के आसपास, ठीक है। अब यहाँ से वापस से ये कहाँ तक गया है अगर आप देखोगे तो ये गया है 4 रुपये 40 पैसे, ठीक है। अब ये क्यों गया है, क्योंकि देखो इन्होंने बेचा, पूरा नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये ऊपर क्यों गया, क्योंकि इन्होंने अभी 2024 में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है। बाकी इस कंपनी के प्रमोटर ही अपनी कंपनी के शेयर को होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जितना इस कंपनी का मार्केट कैप है उसी के आसपास का इस कंपनी के ऊपर हमें कर्जा भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद लंबे समय तक ये कंपनी चल रही है, आज तक ये 50 रुपये पे भी नहीं गई, तो आगे जाके भी हम क्या ही उम्मीद करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ इस कंपनी का सीन समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।